ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और मंगलवार है। मंगलवार का दिन भगवान भोले शंकर के अवतार हनुमान जी बाबा को समर्पित है और फाल्गुन का महीना भगवान भोलेनाथ और कृष्ण कन्हैया को समर्पित है। सभी श्रोताओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। प्रेम भाव से सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे भक्तों में शेयर करना। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का गांव के पास ही शहर में बहुत बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी के परम भगत थे। वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से गणेश जी की पूजा किया करते थे। तो गणेश जी की कृपा से सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन वो नियम से नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते। गणेश जी की पूजा करने के बाद ही स्वयं भोजन किया करते थे। ये उनका रोजाना का नियम था। पर यह बात सेठानी जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो धार्मिक नहीं थी और ना ही भगवान में विश्वास रखती थी। सेठ जी को रोजाना ऐसा करने के लिए मना किया करती थी, लेकिन सेठ जी सेठानी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन की बात है, सेठानी सोचने लगी कि ये गणेश जी को इतना मानते हैं और कहते हैं कि सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है और हमेशा इनकी पूजा करते हैं। पत्थर की पूजा करने से कुछ नहीं होता है। आज मैं गणेश जी को यहाँ से उठा लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि वो गणेश जी की पूजा कैसे करेंगे और बिना पूजा किए कितने दिन भूखे रहेंगे। तो यह सोचकर सेठानी दूसरे दिन जब सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं तो पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठा लेती है और बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर से स्नान करके आते हैं तो देखते हैं कि मंदिर में गणेश जी की मूर्ति नहीं है। तो वो सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई, मंदिर में तो है नहीं। तो सेठानी बोली कि मुझे नहीं मालूम, आपको पता है कि मेरी इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। तो सेठ जी परेशान होकर सारे घर में गणेश जी की मूर्ति को ढूंढने लगे, पर उन्हें मूर्ति नहीं मिली। सेठानी ने कहा कि आप भोजन कर लो और काम पर जाओ। तो सेठ जी ने कहा कि आज तक मैंने कभी भी गणेश जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं किया है, तो आज भी नहीं करूँगा। सेठ जी ने अन्न जल त्याग दिया और मन ही मन गणेश जी का स्मरण करने लगे। कहने लगे कि प्रभु, मुझे लगता है कि आप मुझसे नाराज हो गए हैं। मेरी ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई थी, इसीलिए आप मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करो और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाओ और मुझे दर्शन दो। सेठ जी ने पूरा प्रण कर रखा था कि जब तक मुझे गणेश जी दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो इसी तरह पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी गणेश जी का स्मरण करते हुए सो गए। तो सेठ जी की सच्ची भक्ति से गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और सेठ जी को सोए हुए नींद में दिखाई देने लगा जैसे गणेश जी भगवान एक चूहे के साथ खेल रहे हैं और चूहे को खाने के लिए लड्डू देते हैं। तो वह चूहा लड्डू लेकर उछलता कूदता हुआ बगीचे में चला जाता है और वहाँ जाकर जमीन को खोदने लगता है। वहीं पर वो लड्डू डाल देता है। तो अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो वो सोचने लगते हैं कि मुझे इस तरह का सपना क्यों आया। फिर खड़े होकर बगीचे में चले जाते हैं और उसी जगह को जाकर खोदते हैं जिस जगह को अपने सपने में चूहे को लड्डू दबाते हुए देखा था। तो जैसे ही थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो हटाते ही एक कपड़े के अंदर लपेटे हुए गणेश जी महाराज की मूर्ति मिल गई। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए और मूर्ति को लाकर नहला धुलाकर मंदिर में विराजमान कर दिया और पूजा पाठ करने लगे। घंटी की आवाज़ सुनकर सेठानी की नींद खुल गई। तो वह उठकर आई कि सेठ जी को क्या हो गया है जो इस तरह रात में ही घंटी बजा रहे हैं। तो सेठानी उठकर मंदिर में आकर देखती है तो गणेश जी की मूर्ति वहाँ पर विराजमान थी और सेठ जी पूजा पाठ कर रहे थे। तो यह देखकर सेठानी को बड़ी ही हैरानी होती है और वह हाथ जोड़कर सेठ जी से माफ़ी मांगती है और गणेश जी को छिपाने वाली सारी बात सेठ जी को बता देती है। तो सेठ जी कहते हैं
कि अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है। तो सेठानी शर्मिंदा होते हुए कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना नियम से गणेश जी भगवान की पूजा किया करूंगी। उसी दिन से सेठ और सेठानी प्रेम पूर्वक पूरे श्रद्धा भाव से गणेश जी भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने अपना आशीर्वाद सेठ जी पर बनाए रखा, उसी तरह सभी पर बनाए रखना। जो भी आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं मंगलवार की कहानी। पौराणिक मान्यता के अनुसार जो भी जातक मंगलवार के दिन उपवास रखता है या फिर इस दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना करके हनुमान जी की कथा को सुनता है, उसे मनवांछित फल मिलता है और उसके जीवन में आने वाले सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। बहुत समय पहले किसी नगर में एक निसंतान दंपति रहा करते थे। कोई संतान न होने के कारण पति पत्नी बहुत ही दुखी रहते थे। एक बार ब्राह्मण ने वन में जाकर हनुमान जी की पूजा करने का निश्चय किया और वहां जाकर उसने विधि विधान से हनुमान जी की पूजा अर्चना की और उनसे पुत्र की कामना की। और उधर घर पर उनकी पत्नी भी संतान पाने के लिए श्रद्धापूर्वक मंगलवार के व्रत किया करती थी। वो मंगलवार के पूरे दिन उपवास रखती और शाम को भोजन बनाकर गुड़ का चूरमा बनाती। सबसे पहले हनुमान जी को भोग लगाती, उसके बाद ही स्वयं भोजन करती थी। एक दिन ब्राह्मणी की तबीयत सही नहीं थी तो वह भोजन नहीं बना पाई। अब भोजन नहीं बना तो चूरमा कैसे बने और कैसे हनुमान जी को भोग लगाए, तो उसे बहुत ही दुख हुआ। वह भूखी प्यासी सो गई। उसने निश्चय किया कि अब मैं अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन करूंगी। तो इस तरह ब्राह्मणी लगातार 6 दिन तक भूखी प्यासी पड़ी रही। जब मंगलवार का दिन आया, उस दिन वो बेहोश हो गई। तो हनुमान जी उसकी आस्था और लगन को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान स्वरूप ब्राह्मण की पत्नी को एक बालक दिया और कहा कि हे ब्राह्मणी, यह बालक बहुत ही तेजस्वी होगा और तुम पति पत्नी की खूब सेवा किया करेगा। संतान पाकर ब्राह्मणी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मंगलवार के व्रत करने के कारण हनुमान जी ने ब्राह्मणी को पुत्र दिया, इसीलिए उस ब्राह्मणी ने उस बालक का नाम मंगल रखा। अब वह उसी तरह मंगलवार के व्रत करती रही और फिर हनुमान जी से प्रार्थना की कि मेरे पति घर आ जाए। तो कुछ समय के बाद पूजा समाप्त करके ब्राह्मण वापस घर आ गया। घर में बालक को देखकर वह आश्चर्य में पड़ गया। अपनी पत्नी से पूछने लगा कि ये बालक कौन है। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि मंगलवार के व्रत करने से हनुमान जी बाबा ने प्रसन्न होकर वरदान स्वरूप मुझे ये संतान का सुख दिया है। परंतु ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर भरोसा नहीं हुआ। वह सोचने लगा कि मुझे कितने साल हो गए घर से गए हुए, यह बालक पता नहीं कहाँ से और कैसे आया है। तो एक दिन उसने मौका देखकर उस बालक को कुएं में गिरा दिया और फिर अपने घर आ गया। घर आते ही उसकी पत्नी कहने लगी कि हमारा पुत्र मंगल कहाँ है। तो ब्राह्मण कुछ कहता, उससे पहले मंगल मुस्कुराता हुआ आकर अपनी माँ से लिपट गया। यह देखकर ब्राह्मण को बड़ी ही हैरानी हुई कि मैं तो इसे कुएं में गिराकर आया था, यह जीवित होकर कैसे आ गया। पर वह कुछ नहीं बोला। वह बड़ा ही हैरान था। इसी बात को सोचता सोचता रात में सो गया, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसकी हल्की सी आंख लगी और उसके सपने में बजरंगबली ब्राह्मण के भेष में आई और कहने लगे कि ये संतान मैंने तुम दोनों की उपासना से प्रसन्न होकर वरदान स्वरूप दी है और तुम इस बात पर शंका करते हो, जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तुम्हारी पत्नी बहुत ही पतिव्रता नारी है, वह अपने पतिव्रत धर्म को बहुत ही अच्छे से निभाती है। तो सच्चाई जानकर ब्राह्मण बहुत ही खुश हुआ, पर उसे अपने किए पर बहुत ही पछतावा हो रहा था। उसने फिर जल्दी से अपनी पत्नी को उठाया और सारी बात बताकर माफ़ी मांगने लगा कि अज्ञानतावश मैंने तुम पर शक किया और हमारे बेटे को कुएं में धकेल दिया।
पर जिसे बचाने वाला भगवान होता है उसे दूसरा कोई कैसे मार सकता है। फिर दोनों ब्राह्मण दंपति हर मंगलवार को श्रद्धापूर्वक व्रत रखने लगे और हनुमान जी बाबा की पूजा करने लगे। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। अब अगली कहानी अपनी सुनेंगे भगवान श्री राम और हनुमान जी बाबा की। जब भगवान श्री राम को हनुमान जी बाबा ने हरा दिया था। रामायण के अनुसार एक बार अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होने के बाद में भगवान श्री राम ने बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया। उसमें सभी देवताओं, ऋषि मुनियों, किन्नरों, यक्षों व राजा आदि को उसमें आमंत्रित किया। तो वहाँ पर बड़े बड़े ऋषि और देव ऋषि नारद जी भी वहाँ पर आए हुए थे। तो उन्होंने जैसा उनका स्वभाव है उसी के अनुसार एक राजा को भड़का दिया। तो उस राजा ने देव ऋषि नारद की बात मानकर बड़ी सभा में ऋषि विश्वामित्र जी को छोड़कर सभी लोगों को प्रणाम किया। तो यह देखकर विश्वामित्र जी को बहुत ही अपमान महसूस हुआ और वे क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर वहाँ से उठ खड़े हुए। जब श्री राम ने विश्वामित्र जी की तरफ देखा तो उनका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। तो श्री राम ने अपने मीठे वचनों में कहा कि हे गुरु विश्वामित्र जी, आप इतने क्रोधित क्यों हैं? अगर मुझसे कुछ गलती हो गई है तो आप मुझे बताइए, पर आप इस तरह सभा के बीच में उठकर नहीं जा सकते। तो गुरु विश्वामित्र जी कहने लगे कि हे श्री राम, तुम पर तो मुझे पूरा भरोसा है। तुम कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकते और आज मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ। यहाँ के राजा ने मुझ एक को छोड़कर सभा में बैठे सारे लोगों को प्रणाम किया है और मुझे प्रणाम ना करके मेरा अपमान किया है। यह मैं सहन नहीं कर सकता। तो श्री राम कहने लगे कि विश्वामित्र जी कहो, अब मुझे क्या करना है? उसकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तो ऋषि विश्वामित्र जी कहने लगे कि तुमने गलती नहीं की है तो तुम्हें माफ़ी मांगने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप उस राजा को दंड दें और दंड भी ऐसा होना चाहिए कि देखने वाले जन्मों जन्मों तक याद रखें। हे श्री राम, आप उस राजा को सूर्यास्त से पहले मृत्यु दंड दो। अगर आज आपने मेरा कहना नहीं माना तो मैं आपको भी श्राप दे दूंगा। तो ऋषि विश्वामित्र जी के ऐसा कहने पर श्री राम ने उस राजा को सूर्यास्त से पहले मारने का प्रण ले लिया। अब श्री राम के प्रण की खबर पाते ही राजा तो बहुत ही डर गया और वह भागा भागा हनुमान जी की माता अंजनी की शरण में गया और अंजनी माता को सभा में हुई बातचीत के बारे में कुछ भी नहीं बताया और अपने प्राण रक्षा का वचन उनसे ले लिया। तो माता अंजनी ने उसे प्राण रक्षा का वचन भी दे दिया और फिर हनुमान जी को बुलाकर कहा कि बेटा, मैं इस राजा को प्राण रक्षा का वचन दिया है, अब तुम्हें ही इनके प्राणों की रक्षा करनी है। तो हनुमान जी बाबा तो श्री राम के भगत थे। तो उन्होंने श्री राम की शपथ लेकर कहा कि कोई भी राजन का बाल बांका नहीं कर पाएगा। तो हनुमान जी के इतना कहते ही राजा कहने लगा कि आप तो शपथ लेकर कह रहे हैं कि कोई भी मेरा बाल बांका नहीं कर पाएगा, परंतु श्री राम ने ही मेरा वध करने का प्रण लिया है। तो राजा की बात सुनकर हनुमान जी बाबा धर्म संकट में पड़ गए और सोचने लगे कि कैसे मैं राजा के प्राण बचाऊं और माता अंजनी का दिया हुआ वचन कैसे पूरा करूं, भगवान श्री राम को श्राप से कैसे बचाऊं। अगर इस राजा की मृत्यु नहीं हुई तो भगवान श्री राम को विश्वामित्र जी श्राप दे देंगे और अगर राजा को मृत्यु दंड दे दिया गया तो मेरी माता का वचन मिथ्या हो जाएगा। तो इस तरह धर्म संकट में फंसे हुए हनुमान जी बाबा कुछ समय तक सोच विचार करते रहे। तभी उनको एक योजना सूझी और हनुमान जी बाबा ने उस राजा को कहा कि तुम सरयू नदी के तट पर जाओ और राम का नाम जपना शुरू कर दो। तो राजा ने हनुमान जी से कहा कि ठीक है। तो राजा सरयू नदी के तट पर जाकर राम का नाम जपने लग गए और हनुमान जी स्वयं सूक्ष्म रूप धारण करके राजा के पीछे छिपकर बैठ गए और उधर श्री राम राजा को ढूंढ रहे थे। ढूंढते ढूंढते
सरयू नदी के तट पर जा पहुँचे तो उन्होंने देखा कि राजा तो राम राम जप रहा है। तो प्रभु श्री राम सोचने लगे कि ये तो भक्त हैं और मैं भक्त के प्राण तो कभी ले नहीं सकता। तो श्री राम ने राजभवन लौटकर ऋषि विश्वामित्र जी से अपनी दुविधा बताई। तो ऋषि विश्वामित्र जी ने कहा कि उसे तो आज तुम्हें सूर्यास्त से पहले दंड देना ही होगा, और वो भी मृत्यु दंड। अगर आपने मेरा कहना नहीं माना तो मैं आपको श्राप दे दूंगा। तो श्री राम फिर से राजा के प्राण लेने के लिए सरयू नदी के तट पर गए। अब वहाँ पहुंचकर श्री राम के समक्ष वही धर्म संकट खड़ा हो गया कि वो राम नाम जप रहे अपने ही भक्त का वध कैसे करे और कैसे ऋषि विश्वामित्र जी को दिया हुआ वचन पूरा करे। तो इस तरह सोचते हुए श्री राम सोचने लगे कि आज हनुमान जी को मेरे साथ होना चाहिए था, परंतु पता नहीं आज वो कहाँ है। परंतु हनुमान जी बाबा तो अपने आराध्य के विरुद्ध सूक्ष्म रूप धारण करके एक धर्म युद्ध का संचालन कर रहे थे और श्री राम इस बात से बेखबर थे। हनुमान जी को ज्ञात था कि राम नाम जपते हुए राजन को कोई मार नहीं सकता, पर श्री राम ने अब की बार उस राजा को मारने के लिए अपना शक्ति बाण निकाल ही लिया। तो हनुमान जी बाबा ने धीरे से राजा से कहा कि हे राजन, लगातार राम राम जपते रहो, कर्म बीच में टूटना नहीं चाहिए। तो भगवान श्री राम ने जैसे ही बाण चलाया तो उस शक्ति बाण का कोई असर नहीं हुआ। तो भगवान श्री राम असहाय होकर राजभवन लौट आए, और जब विश्वामित्र जी को इस बात का पता चला कि श्री राम राजा को दंड दिए बिना ही लौट आए हैं, तो वे श्राप देने को उतारू हो गए। तो भगवान श्री राम हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे गुरु विश्वामित्र जी, मुझे आखिरी मौका और दीजिए, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। मैं अब जाता हूँ, अब की बार उस राजा को मृत्युदंड देकर ही लौटूंगा। इतना कहकर सरयू नदी के तट पर पहुँच गए। श्री राम को आया देखकर हनुमान जी बाबा राजा से कहने लगे कि हे राजन, आप इस तरह बोलो, सिया राम जय 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 राम, सिया राम जय जय राम। तो हनुमान जी की बात सुनकर वह राजा इसी तरह गाने लगा। तो प्रभु श्री राम सोचने लगे कि यह तो मेरे नाम के साथ साथ ये राजन शक्ति और भक्ति की जय बोल रहा है। अब तो इसे कोई भी अस्त्र या शस्त्र मार नहीं सकता। अब मैं गुरु विश्वामित्र जी को क्या जवाब दूंगा। तो इस तरह अपने सामने आए धर्म संकट को देखकर श्री राम वहीं पर मूर्छित हो गए। तो उन्हें मूर्छित हुआ देखकर हनुमान जी बाबा श्री राम को लेकर सभा में उपस्थित हुए। तो श्री राम को मूर्छित हुआ देखकर सारे लोग हैरान हो गए। तभी गुरु वशिष्ठ ने ऋषि विश्वामित्र जी को कहा कि आप श्री राम को इस तरह धर्म संकट में ना डालें, क्योंकि श्री राम चाह कर भी राम नाम जपने वालों को मार नहीं सकते, क्योंकि जो शक्ति राम के नाम में है वो शक्ति तो स्वयं श्री राम में भी नहीं है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो अपनी आंखों से ही देख लो कि आज श्री राम की क्या हालत हो गई है। हे विश्वामित्र जी, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप श्री राम को वचन से मुक्त करो। तो तब तक तो ऋषि विश्वामित्र जी का गुस्सा शांत हो चुका था और वो मन ही मन सोचने लगे कि प्रणाम तो राजा ने नहीं किया और मैंने दुविधा में श्री राम को डाल दिया, ये कहाँ का न्याय है। यह सोचकर ऋषि विश्वामित्र जी मूर्छित श्री राम के पास जाते हैं और अपने कमंडल से पानी का छींटा देकर कहते हैं कि श्री राम, मैं तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा से बहुत ही प्रसन्न हूँ, जाओ, मैं तुम्हें अपने वचन से मुक्त करता हूँ। तो इतना कहते ही श्री राम की मूर्छा खुल गई और वे खड़े होकर ऋषि विश्वामित्र जी के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे कि हे गुरुदेव, आज मैं आपके वचन को पूरा नहीं कर पाया हूँ, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। आप जो सज़ा देना चाहते हैं वो सज़ा मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। तो ऋषि विश्वामित्र जी ने कहा कि हे श्री राम, जिसने अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा मीठे वचन बोलकर सबके हृदय में वास करते हो, तो मैं तुम्हें श्राप कैसे दे सकता हूँ।
जाओ, मैंने तुम्हें श्राप से मुक्त किया। तो गुरुदेव की बात सुनकर श्री राम बहुत ही प्रसन्न हुए। तब तक हनुमान जी बाबा राजा को भी वहां लेकर आ चुके थे। तो राजा और हनुमान जी बाबा दोनों श्री राम के चरणों में आ गिरे। तो हनुमान जी बाबा को देखते ही भगवान श्री राम समझ गए कि यह सब कुछ किया धरा हनुमान जी का है। तो श्री राम कहने लगे कि आज हनुमान जी ने सिद्ध कर दिया है कि भक्ति की शक्ति सदैव आराध्य की ताकत बनती है, तथा जो सच्चा भक्त होता है वह भगवान से भी बड़ा और ताकतवर होता है। आज हनुमान जी के राम नाम के सहारे ने मुझे भी हरा दिया है। यह कहते हुए श्री राम ने हनुमान जी बाबा को अपने गले से लगा लिया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। अगली कहानी अपने सुनेंगे भगवान भोलेनाथ की। भगवान भोलेनाथ कालों के भी काल महाकाल हैं। साक्षात मृत्यु में भी उनका सामना करने का साहस नहीं है। वे मृत्युंजय हैं, अविनाशी है, आदि है, अनंत हैं। पर भगवान शिव जी इतने भोले हैं कि वो अपने भक्त की पुकार सुनकर दौड़े चले आते हैं और उसे मनचाहा वरदान देते हैं और उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। इसीलिए हमेशा अच्छी मनोकामना मन में रखकर भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि बुरी मनोकामना का अंजाम भी बुरा ही होता है। तो आज अपने एक पौराणिक कथा सुनेंगे जिसमें भगवान शिव जी ने काल को भी प्राण दान दिए थे और अपने भक्त के विश्वास को टूटने नहीं दिया। बोलो भोलेनाथ की जय हो। भगवान शिव जी के परम भक्त श्वेत मुनि पर्वत पर एकांत में अपने आराध्या का ध्यान करते और उनकी पूजा किया करते थे। वो कहते थे कि मृत्यु उनका क्या कर सकती है, मेरा मृत्यु कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने तो साक्षात महाकाल की शरण ली है। तो उनके आश्रम में शांति और आत्मविश्वास की पवित्रता झलकती थी। उनके तप के बल से आश्रम दिव्यमान था। तो इसी तरह पूजा पाठ करते करते श्वेत मुनि अपने जीवन काल के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए। फिर भी वो मृत्यु से निडर होकर रुद्र अध्याय का पाठ कर रहे थे। उनके जीवन का अंतिम श्वास चल रहा था कि अचानक वो चौंक पड़े। उनके समक्ष एक विकराल आकृति खड़ी थी। उसका पूरा शरीर काला था और उसने काले ही रंग के वस्त्र धारण कर रखे थे। तो श्वेत मुनि ने अपने आश्रम के शिवलिंग को करुणामय होकर देखा और ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर दिया। उन्होंने शिवलिंग को स्पर्श किया और उस विकराल आकृति से पूछा कि तुमने इस पवित्र आश्रम को अपवित्र करने की हिम्मत कैसे की? तुम यहाँ किसे पूछकर आए हो? इस आश्रम को तो भगवान शिव जी की कृपा से अभय का आशीष प्राप्त है। ऐसा कहकर उन्होंने दोबारा शिवलिंग को स्पर्श किया। तो विकराल आकृति वाले काल ने अपना परिचय देते हुए कहा कि अब आप पृथ्वी पर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आपका समय पूरा हो चुका है और आपको यमलोक चलना है। तो यह सुनकर श्वेत मुनि ने शिवलिंग को अपने हाथों से कसकर पकड़ लिया और कहने लगे कि तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी है, क्योंकि तुमने तो भगवान शिव जी को चुनौती दे डाली। क्या तुम्हें पता नहीं कि भगवान शिव तो स्वयं ही काल के भी महाकाल हैं? तो यह सुनकर काल कहने लगा कि शिवलिंग शक्ति विहीन है, निश्चेतन है। पत्थर में महादेव की कल्पना करना एक भूल है। तो काल ने यह कहकर श्वेत मुनि को पास में बांध लिया। तो मुनि कहने लगा कि तुम्हारी यह बहुत बड़ी भूल है। तुम्हें पता है महादेव तो कण कण में व्याप्त है। अगर विश्वास के साथ उनकी पूजा अर्चना की जाए तो वे अपने भक्त की रक्षा करने जरूर आते हैं। ऐसा कहकर वो भगवान शिव जी का आह्वान करने लगे। तभी भगवान शिव जी माता पार्वती जी के साथ वहां पर प्रकट हो गए और उन्होंने काल को चेताते हुए कहा कि ठहरो और श्वेत मुनि को छोड़ दो। जो श्वेत मुनि ने कहा है वो सब कुछ सत्य है। मेरा प्रकट होना भक्त के विश्वास के अधीन है।
अगर कोई सच्चे मन से मुझे पूछता है तो मुझे प्रकट होना ही पड़ता है। तो भगवान शिव जी को देखकर काल तो प्राणहीन हो गया, बिल्कुल शक्तिहीन हो चुका था। श्वेत मुनि भगवान शिव जी की स्तुति करने लगे तो महादेव जी कहने लगे कि आपकी लिंग उपासना धन्य है, विश्वास की विजय होती है। तो नंदी यह देखकर कहने लगा कि प्रभु, आपने ये क्या किया? काल के प्राण हर लिए। मैं आपसे विनती करता हूँ कि इसे प्राण दान दे दीजिए। तो नंदी के निवेदन करने पर महाकाल शिव जी ने काल को प्राण दान दे दिए और श्वेत मुनि को आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए और काल जीवित हो उठा। अतः जो भी कोई मनुष्य सच्चे मन से शिव जी का ध्यान करता है तो उसकी मनोकामना कभी भी विफल नहीं होती। बोलो भोले शंकर की जय हो। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, पाताल लोक के नीचे 30,000 योजन की दूरी पर अनंत नाम से विख्यात भगवान की तामसी नित्य कला है। यह अहंकार रूपा होने से दृष्टा और दृश्य को खींचकर एक कर देती है। इसीलिए 5 रातर आगम के अनुयायी भक्तजन इसे संकर्षण कहते हैं। इन भगवान अनंत के 1000 मस्तक हैं। उनमें से एक पर रखा हुआ यह सारा भूमंडल सरसों के दाने के समान दिखाई देता है। और फिर प्रलयकाल उपस्थित होने पर जब इन्हें इस संसार का उपसंहार करने की इच्छा होती है, तब इनकी क्रोधवश घूमती हुई मनोहर बरकुटियों के मध्य भाग से संकर्षण नामक रुद्र प्रकट होते हैं। उनकी व्यूह संख्या 11 है। उन सभी के 3 नेत्र होते हैं और उनके हाथों में 3 नोक वाले त्रिशूल भी होते हैं। भगवान संकर्षण के चरण कमलों के गोल गोल स्वच्छ और अरुण वर्ण नख मणियों की पंक्ति के समान देदीप्यमान है। जब अन्य प्रधान भक्तों के साथ अनेकों नागराज अनन्य भक्ति से उन्हें प्रणाम करते हैं, तब उन्हें उन नख मणियों में अपने कुंडल कांति पंडित कमनीय कपोल वाले मनोहर मुखार बिंदों की मनमोहिनी झांकियां दिखाई देती है और उनका मन आनंद से भर जाता है। अनेकों नागराजों की कन्याएं विविध कामनाओं से उनके अंग मंडल पर चांदी के खंभों के समान सुशोभित, उनकी वल्य विलासित लंबी लंबी श्वेत वर्ण सुंदर भुजाओं पर अर्गजा, चंदन और कुमकुम का लेप करती है। उस समय अंग स्पर्श से मथित हुए उनके हृदय में काम का संचार हो जाता है। तब वे उनके अरुण नयन कमलों से सुशोभित तथा प्रेम मद से मुखित मुखार बिंद की ओर मधुर मनोहर मुस्कान के साथ लज्जा भाव से निहारने लगती है। वे अनंत गुणों के सागर आदि देव भगवान अनंत अपने असहनशीलता और रोष के वेग को रोके हुए वहाँ समस्त लोकों के कल्याण के लिए ही विराजमान हैं। देवता, असुर, नाग, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर और मुनिगण भगवान अनंत का ध्यान किया करते हैं। उनके नेत्र निरंतर प्रेम मद से मुदित, चंचल और निहाल होते रहते हैं। वे सुललित वचन अमृत से अपने पार्षद और देवयुथपों को संतुष्ट करते हैं। उनके अंग पर नीलांबर और कानों में केवल एक कुंडल जगमगाता रहता है तथा उनका सुभग और सुंदर हाथ हल्की मूठ पर रखा रहता है। वे उदार लीलामय भगवान संकर्षण गले में वैजयंती माला धारण किए रहते हैं, जो साक्षात इंद्र के हाथी ऐरावत के गले में पड़ी हुई स्वर्ण की श्रृंखला के समान जान पड़ती है, जिसकी कांति कभी भी फीकी नहीं होती। ऐसी नवीन तुलसी की गंध और मधुर मकरंद से उन्मत्त हुए भंवरे निरंतर मधुर गुंजार करके उनकी शोभा बढ़ाते रहते हैं। इस तरह बताते हुए श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे परीक्षित, इस प्रकार भगवान अनंत महात्म्य सुनने और ध्यान करने से मुमुक्षुओं के हृदय में आविर्भूत होकर
उनकी अनादिकालीन कर्म वासनाओं से ग्रंथित सतव, रज और तमोगुणात्मक अविद्यामयी हृदय ग्रंथि को तत्काल ही काट डालते हैं। उनके गुणों का एक बार पितामह के पुत्र भगवान देवऋषि नारद जी ने तुम्ब्रु गंधर्व के साथ पितामह की सभा में इस प्रकार गान किया था कि जिनकी दृष्टि पड़ने से ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के हेतुभूत सतव आदि प्राकृत गुण अपने अपने कार्य में समर्थ होते हैं, जिनका स्वरूप अनंत और अनादि है तथा जो अकेले होते हुए ही इस नानात्मक प्रपंच को अपने में धारण किए हुए हैं, उन भगवान संकर्षण के तत्व को कोई कैसे जान सकता है, जिनमें यह कार्य कारण रूप सारा प्रपंच भास रहा है तथा अपने निज जनों का चित्त आकर्षित करने के लिए की हुई जिनकी वीरतापूर्ण लीला को परम पराक्रमी सिंह ने आदर्श मानकर अपनाया है। उन उदार वीर्य संकर्षण भगवान ने हम पर बड़ी कृपा करके यह विशुद्ध सतव्य स्वरूप धारण किया है, जिनके सुने सुनाए नाम का कोई पीड़ित अथवा पतित पुरुष अचानक या फिर हंसी में भी उच्चारण कर लेता है तो वह पुरुष दूसरे मनुष्यों के बीच सारे पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। तो ऐसे शेष भगवान को छोड़कर मुमुक्षु पुरुष और किसका आश्रय ले सकते हैं? यह पर्वत, नदी और समुद्र आदि से पूर्ण संपूर्ण भूमंडल उनके सहस्त्र शीर्षा भगवान के एक मस्तक पर एक रज कण के समान रखा हुआ है, अतः वे अनंत हैं। इसीलिए उनके पराक्रम का कोई परिमाण नहीं है। अगर किसी के 1000 जीवें हों तो भी उन सर्वव्यापक भगवान के पराक्रमों की गणना करने का साहस उसमें नहीं हो सकता। वास्तव में उनके वीर्य, अतिशय गुण और प्रभाव असीम हैं। ऐसे प्रभावशाली भगवान अनंत रसातल के मूल भाग में अपनी ही महिमा में स्थित और स्वतंत्र हैं और संपूर्ण लोकों की स्थिति के लिए लीला से ही पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। इस तरह बताते हुए श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, भोगों की कामना करने वाले पुरुषों की अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली भगवान की रची हुई ये ही गतियां हैं। इन्हें जिस प्रकार मैंने गुरु के मुख से सुना था उसी प्रकार तुम्हें भी सुना दिया है। मनुष्य को प्रवृत्ति रूप धर्म के परिमाण में प्राप्त होने वाली जो परस्पर विलक्षण ऊंची नीची गतियां हैं, वे इतनी ही हैं जो तुम्हारे पूछने पर मैंने तुम्हें बता दी है। अब मुझे बताओ, तुम और क्या क्या सुनना चाहते हो? तो श्री सुखदेव जी की बात सुनकर राजा परीक्षित पूछने लगे कि हे महर्षि, लोगों को जो ये ऊंची नीची गतियां प्राप्त होती है उनमें इतनी विभिन्नता क्यों होती है? तो श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, कर्म करने वाले पुरुष सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार के होते हैं तथा उनकी श्रद्धाओं में भी भेद रहता है। इस प्रकार स्वभाव और श्रद्धा के भेद से उनके कर्मों की गतियां भी भिन्न भिन्न होती हैं और न्यून अधिक रूप में ये सभी गतियां सभी कर्ताओं को भी प्राप्त होती है। इसी प्रकार निषिद्ध कर्म रूप पाप करने वालों को भी उनकी श्रद्धा की असमानता के कारण समान फल नहीं मिलता है। अतः अनादि अविद्या के वशीभूत होकर कामना पूर्वक किए हुए उन निषिद्ध कर्मों के परिमाण में जो हजारों तरह की नरक की गतियां होती हैं, उसके बारे में मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगा। तो राजा परीक्षित पूछने लगे कि हे भगवान, आप जिसका वर्णन करना चाहते हैं वे नरक इस पृथ्वी के कोई देव विशेष हैं अथवा त्रिलोकी से बाहर हैं या इसके भीतर ही किसी जगह पर हैं? मुझे सब कुछ बताइए। तो श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, वे त्रिलोकी के भीतर ही हैं तथा दक्षिण की ओर पृथ्वी के नीचे जल के ऊपर स्थित हैं। इस दिशा में अग्निश्वात आदि पितृगण रहते हैं। वे अत्यंत एकाग्रता पूर्वक अपने वंशधरों के लिए मंगल कामना किया करते हैं। उस नरक लोक में सूर्य के पुत्र पितरराज भगवान यम अपने सेवकों के साथ रहते हैं
तथा भगवान की आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए अपने दूतों द्वारा वहां लाए हुए मृत प्राणियों को उनके दुष्कर्मों के अनुसार पाप का फल दंड देते हैं। हे राजन, कोई कोई लोग नरकों की 21 संख्या बतलाते हैं, तो आज मैं नाम, रूप और लक्षणों के अनुसार उनका क्रमशः वर्णन करूंगा। पहले तुम्हें इनके नाम बताता हूँ। तामेशर, अंधतामेशर, रोरव, महारोरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, 80 पत्रवन, शुक्रमुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदस, तप्त सूर्मी, वज्रकंठ शाल्मली, वेतरणी, पुयोद, प्राणरोध, विशेषण, लालाभक्ष, सारमयादन, अविची और अयपान। इनके सिवा क्षारकर्दम, रजोगण भोजन, शूलप्रोत, द्वंद्वसुख, अवट निरोधन, पर्यावर्तन और सूचिमुख, ये 7 और मिलाकर कुल 28 नरक तरह तरह की यातनाओं को भोगने के स्थान हैं। जो पुरुष दूसरों के धन, संतान अथवा स्त्रियों का हरण करता है, उसे अत्यंत भयानक यमदूत काल पास में बांधकर बलात् तामेशर नरक में गिरा देते हैं। उस अंधकारमय नरक में उसे अन्न जल ना देना, डंडे मारना और भय दिखलाना आदि अनेक प्रकार के उपायों से पीड़ित किया जाता है। इससे वह अत्यंत दुखी होकर अचानक से मूर्छित हो जाता है और मूर्छा टूटने पर फिर उसी तरह अत्याचार किया जाता है, तो वह अपने कर्मों का फल वहां पर भोगता रहता है। इसी प्रकार जो पुरुष किसी दूसरे को धोखा देकर उसकी स्त्री का भोग करता है, वह अंधतामेशर नरक में पड़ता है। वहां की यातनाओं में पड़कर वह जड़ से कटे हुए वृक्ष के समान वेदना के मारे अपनी सुध बुध खो बैठता है और उसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। इसी कारण इस नरक को अंधतामेशर कहते हैं। जो पुरुष इस लोक में यह शरीर ही मैं हूँ और ये स्त्री धन आदि मेरे हैं, ऐसी बुद्धि से दूसरे प्राणियों के साथ द्रोह करके निरंतर अपने कुटुंब के ही पालन पोषण में लगा रहता है, वह अपना शरीर छोड़ने पर अपने पाप के कारण स्वयं ही रोरव नरक में जा गिरता है। इस लोक में उसने जिन जिन जीवों को कष्ट पहुंचाया होता है, परलोक में यम यातना का समय आने पर वही जीव रूरू होकर उसी प्रकार उसे कष्ट पहुंचाते हैं। इसीलिए इस नरक को रोरव नरक कहते हैं। रूरू सर्प से भी अधिक क्रूर स्वभाव वाले एक जीव का नाम है। अतः कोई भी कुकर्म करे तो उससे पहले 1000 बार सोचें कि कर्म हमेशा लौट कर आते हैं। ऐसा ही है महारोरव नरक। इस नरक में वह व्यक्ति जाता है जो और किसी की परवाह ना करके केवल अपने ही शरीर का पालन पोषण करता है, तो वह व्यक्ति मरने के बाद महारोरव नरक में जाता है। वहां पर उसे कच्चा मांस खाने वाले रूरू बड़ी ही बेरहमी से इसे मांस के लोभ से काटते रहते हैं, तो उनके इस तरह काटने पर बहुत ही भयंकर दर्द होता है। जो क्रूर मनुष्य इस लोक में अपना पेट पालने के लिए जीवित पशु या पक्षियों को पकाता है, वह पुरुष तो राक्षसों से भी गया बीता होता है, हृदयहीन होता है। ऐसे हृदयहीन पुरुष को यमदूत कुंभीपाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल के अंदर डालकर पकाते हैं, जहां यह बहुत ही पीड़ित होता है। और जो मनुष्य इस लोक में माता पिता, ब्राह्मण और वेद से विरोध करता है, उसे यमदूत कालसूत्र नरक में ले जाते हैं। इसका घेरा 10,000 योजन है। इसकी भूमि तांबे की है। इसमें जो तपा हुआ मैदान है वह सूर्य से ऊपर और नीचे से अग्नि के दाह से जलता रहता है। तो फिर उसे इस जगह ले जाया जाता है, तो वह पापी जीव भूख प्यास से व्याकुल होकर छटपटाने लगता है। उसका शरीर बाहर और अंदर से जलने लगता है। उसकी बेचैनी यहाँ तक बढ़ती है कि कभी वह बैठता है,
कभी लेटता है, कभी छटपटाने लगता है, कभी खड़ा होता है तो कभी इधर उधर दौड़ने लगता है, लेकिन उसे कहीं भी शांति नहीं मिलती। इसी प्रकार उस नर पशु के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने ही 1000 वर्षों तक उसे यह यातना सहन करनी पड़ती है। तो इस तरह वह इस दुर्गति को प्राप्त होता है। और जो पुरुष किसी प्रकार की आपत्ति न आने पर भी अपने वैदिक मार्ग को छोड़कर अन्य पाखंडपूर्ण धर्मों का आश्रय लेता है, उसे यमदूत 80 पत्थरवन नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं। जब मार से बचने के लिए वह इधर उधर दौड़ने लगता है, तब उसके सारे अंग तालवान के तलवार के समान पैने पत्तों से, जिनमें दोनों ओर तेज धारें होती हैं, जिससे उसके टुकड़े होने लगते हैं। तब वह अत्यंत वेदना से चिल्लाता है कि हाय, मैं मारा गया, मुझे बहुत ही पीड़ा हो रही है। इस तरह चिल्लाता हुआ पद पद पर मूर्छित होकर गिरने लगता है। अपने धर्म को छोड़कर पाखंड मार्ग में चलने से उसे इस प्रकार अपने कुकर्म का फल भोगना पड़ता है। और इस लोक में जो पुरुष राजा या कर्मचारी होकर किसी निरपराध मनुष्य को दंड देता है अथवा ब्राह्मण को शरीर दंड देता है, वह महापापी मरने पर शुक्रमुख नरक में गिरता है। वहां पर जब महाबली यमदूत उसके अंगों को कुचलते हैं, तब वह कोलू में पेरे जाते हुए गन्नों के समान पीड़ित होकर चिल्लाता है। जिस प्रकार इस लोक में उसके सताए हुए निरपराध प्राणी रोते चिल्लाते थे, ठीक उसी प्रकार वह भी रोता चिल्लाता है। और कभी कभी आर्त स्वर से चिल्लाता हुआ मूर्छित हो जाता है। मूर्छा टूटने पर उसे उसी तरह सताया जाता है। इस तरह वह पापी जीव वहां पर बड़ी ही यातनाओं को भुगतता है। जो पुरुष इस लोक में खटमल आदि जीवों की हिंसा करता है, वह उनसे द्रोह करने के कारण अंधकूप नरक में गिरता है, क्योंकि स्वयं भगवान ने ही रक्तपान आदि उनकी वृत्ति बना दी है और उन्हें इसके कारण दूसरों को कष्ट पहुंचाने का ज्ञान भी नहीं है। किंतु मनुष्य की वृत्ति भगवान ने विधि निषेध पूर्वक बनाई है और उसे दूसरों के कष्ट का ज्ञान भी है। वहाँ वे पशु, मृग, पक्षी, सांप आदि रेंगने वाले जंतु, मच्छर, खटमल और मक्खी आदि जीव जिनसे उन्होंने द्रोह किया था, उसे सब ओर से काटते हैं। इससे उनकी निंद्रा और शांति भंग हो जाती है और स्थान ना मिलने पर भी वे बेचैनी के कारण उस घोर अंधकार में इसी प्रकार भटकता रहता है, जैसे रोगग्रस्त शरीर में जीव छटपटाया करता है। जो मनुष्य इस लोक में बिना पंच महायज्ञ किए तथा जो कुछ मिले उसे बिना किसी दूसरे को दिए स्वयं ही खा लेता है, उसे कौवे के समान कहा गया है। वह परलोक में कृमि भोजन नामक निकृष्ट नरक में गिरता है। वहाँ 1,00,000 योजन लंबा चौड़ा एक कीड़ों का कुंड है। उसी कुंड में वह कीड़ा बनकर रहता है और जब तक अपने पापों का प्रायश्चित ना करने वाले उस पापी के बिना दिए और बिना हवन किए खाने के दोष का अच्छी तरह से शोधन नहीं हो जाता, तब तक वह उसी में पड़ा पड़ा कष्ट भोगता रहता है। वहाँ उसे कीड़े नोचते हैं और वह कीड़ों को खाता है। हे राजन, इस लोक में जो व्यक्ति चोरी या बेरोजगारी से ब्राह्मण के अथवा आपत्ति का समय न होने पर भी किसी दूसरे पुरुष के सोने और रतन आदि का हरण करता है, उसे मरने पर यमदूत संदश नामक नरक में ले जाकर तपाए हुए लोहे के गोलों से दागते हैं और चिमटे से उसकी खाल नोचते हैं, तो वह वहाँ पर बहुत ही पीड़ित होता है। अतः मनुष्य को कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। किसी दूसरे का सोना, रतन आदि कुछ भी हो जो दूसरे की चीज है, उस पर अपनी बुरी नज़र नहीं रखनी चाहिए। जो भगवान ने दिया है उसी में संतोष करके रहना चाहिए। मेहनत करके सब कुछ पाया जा सकता है। इस लोक में यदि कोई पुरुष अगम्य स्त्री के साथ संभोग करता है अथवा कोई स्त्री दूसरे पुरुष से व्यभिचार करती है, तो यमदूत उसे
तप्त सुरमी नाम के नरक में डालते हैं और वहां ले जाकर उसे कोड़ों से पीटते हैं तथा जो पुरुष होते हैं उनको लोहे की तपाई हुई स्त्री मूर्ति से और जो स्त्री होती है उसे लोहे की बनाई हुई पुरुष की तपती मूर्ति से आलिंगन करवाते हैं। और जो पुरुष इस लोक में पशु आदि सभी के साथ व्यभिचार करता है उसे मृत्यु के बाद यमदूत वज्रकंठ सालमली नरक में गिराते हैं और वज्र के समान कठोर कांटों वाले सेमर के वृक्ष पर चढ़ाकर फिर नीचे की ओर खींचते हैं। तो उस समय उसे बड़ा ही भयानक दर्द होता है। तब उसे पता चलता है कि उसने किस तरह जीवों को सताया था, पर उस समय पता चलने से कुछ भी नहीं होता। अपने पापों का प्रायश्चित तो करना ही पड़ता है। जो राजा या राजपुरुष इस लोक में श्रेष्ठ कुल में जन्म पाकर भी धर्म की मर्यादा का उच्छेद करते हैं, वे उस मर्यादा अतिक्रमण के कारण मरने पर वैतरणी नदी में पटके जाते हैं। यह नदी नरकों की खाई के समान है। उसमें मल, मूत्र, पीप, रक्त, केस, नख, हड्डी, चर्बी, मांस और मज्जा आदि गंदी चीजें भरी हुई होती है। तो उसमें ले जाकर गिराया जाता है और फिर उसे वहाँ के जो जीव होते हैं इधर उधर घसीटते हैं, नोचते हैं, पर वह अपने शरीर को उन जीवों से छुटा नहीं पाता। वह अत्यंत पीड़ाओं को भुगतता है और वे उस दुर्गति को अपनी करनी का फल समझकर मन ही मन संतप्त होते रहते हैं, पर इसका कोई उपाय नहीं हो सकता। अतः हर मनुष्य को अपने कुल की मर्यादा का, परंपरा का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। अपने कुल की परंपरा को ढोंग बताकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए। और जो लोग सोच और आचार के नियमों का परित्याग कर तथा लज्जा को तिलांजलि देकर इस लोक में शूद्राओं के साथ संबंध गांठकर पशुओं के समान आचरण करते हैं, वे मरने के बाद पीप, विष्टा, मूत्र, कफ और मल से भरे हुए पुयोद नामक समुद्र में गिरकर अत्यंत घृणित वस्तुओं को ही खाते हैं। इस तरह अपने कर्मों का फल भोगते हुए अत्यंत पीड़ित होते रहते हैं। इससे आगे के नरकों के बारे में अपने जानेंगे कल की कथा में। नित्य नियम से सुनते रहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं बांके बिहारी की कथा। बहुत ही पुरानी बात है कि वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर में रोजाना गोसाई बड़े भाव से सेवा करते थे। वह रोज बिहारी जी की आरती करते, भोग लगाते, पूरा दिन इसी तरह देखभाल करके शाम को अंत में बिस्तर लगाकर उन्हें सुला देते और उनके बिस्तर पर 4 लड्डू रख देते, यह सोचकर कि रात में जब भगवान जी को भूख लगेगी तो वो उठकर खा लेंगे। और जब सुबह मंदिर के किवाड़ खोलते तो भगवान के बिस्तर पर प्रसाद बिखरा हुआ मिलता। इसी भाव से वह रोजाना ऐसा करते थे। आज भी उसी भाव से बिहारी जी की सेवा की जाती है। एक दिन की बात है कि बांके बिहारी को शयन कराने के बाद में गोसाई जी 4 लड्डू रखना भूल गए और रात्रि होने पर अपने घर चले गए। पास ही में एक बाबा की दुकान थी, वह उस समय खुली थी। बाबा बंद करने ही वाले थे कि तभी वहां पर एक छोटा सा बालक आया, जिसकी मोटी मोटी कजरारी आंखें और घुंघराले बाल थे। सुंदर श्याम वर्ण था। वह बालक कहने लगा, बाबा, ओ बाबा, मुझको बूंदी के लड्डू दे दो। तो बाबा ने कहा कि लड्डू तो खत्म हो गए हैं, अब तो मैं दुकान बंद करके घर जा रहा हूँ, तू कल आना, जितने लड्डू चाहिए उतने लड्डू तेरे को दे दूंगा। तो बालक कहने लगा कि बाबा, एक बार जाकर देखो तो सही, आपके पास 4 लड्डू रखे हैं, वो 4 लड्डू मुझे दे दो। तो वह बालक इस तरह हट करने लगा। तो उतने सुंदर बालक का हट देखकर बाबा ने दुकान फिर से खोली और अंदर जाकर देखा तो 4 लड्डू मिल गए, क्योंकि वही लड्डू थे जो मंदिर में रखे जाते थे। तो बाबा ने उसे 4 लड्डू देकर कहा कि बेटा, मेरे पैसे दे दो। तो वह बालक कहने लगा कि बाबा, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, मेरा ये सोने का कंगन है, ये तुम रख लो, सुबह मेरे बाबा आएंगे, आपसे कंगन ले लेंगे और पैसे दे देंगे। तो बाबा ने कहा कि बेटा, कोई बात नहीं, पैसे नहीं हैं तो मैं कल तुम्हारे बाबा से पैसे ले लूँगा,
पर वह बालक बाबा की बात नहीं सुनी। कहने लगा कि कंगन तो आपको लेना ही पड़ेगा, मैं ऐसे ही लड्डू लेकर नहीं जाऊंगा। मेरे बाबा आएंगे, पैसे देकर कंगन ले जाएंगे। यह कहकर दुकान में कंगन फेंक कर भाग गया। और दूसरे दिन सुबह हुई तो पुजारी जी आए और जैसे ही मंदिर के किवाड़ खोले तो देखा कि बांके बिहारी का तो कंगन चोरी हो गया है। फिर बिस्तर की ओर देखा तो बूंदी के लड्डू बिखरे पड़े थे। तो पुजारी जी सोचने लगे कि मैं तो रात लड्डू रखना ही भूल गया था, फिर ये लड्डू यहाँ पर कैसे आए। थोड़ी ही देर में यह बात सारे मंदिर में फैल गई कि बिहारी जी का कंगन चोरी हो गया। फिर सारे वृंदावन में हल्ला मच गया कि बांके बिहारी के कंगन चोरी कर लिए गए हैं। जब यह बात उस दुकान वाले को पता चली तो वह तुरंत पुजारी जी के पास गया और कहने लगा कि भैया, क्या यही कंगन है? तो पुजारी जी ने देखते ही तुरंत पहचान लिया और कहने लगा कि हाँ भैया, यही कंगन है, तुम्हारे पास कैसे आया? तो दुकानदार कहने लगा कि कल रात आप जब बिहारी जी के सोने के समय बूंदी के लड्डू लेकर नहीं गए थे ना, और फिर यूं ही घर चले गए थे, तो उसी समय मैं भी दुकान बंद करके घर जाने ही वाला था। तब यहाँ पर एक छोटा सा बालक मेरी दुकान पर आया और कहने लगा कि बाबा, मुझे बूंदी के 4 लड्डू दो। तो मैंने उसे 4 लड्डू दे दिए और वह चला गया। मैंने उससे रुपए मांगे थे तो उसने अपने कंगन निकाल कर यहाँ पर फेंक दिया और कहने लगा कि मेरे बाबा सुबह आएंगे, रुपए देकर मेरे कंगन ले जाएंगे। तो पुजारी जी ने जब यह बात सुनी तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कहने लगे कि बिहारी जी खुद आपके पास लड्डू लेने आए और मुझे बाबा कहा। मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि वो मुझ पर अपना हक जमाते हैं कि मैं उनका बाबा हूँ और वो मेरा बेटा है। पर मेरे बेटे ने मुझे दर्शन नहीं दिए और आपको दर्शन दे दिए। मैं लड्डू रखना कैसे भूल गया, मैं इतना स्वार्थी कैसे हो गया। फिर वह झूम झूम कर कहने लगा कि मेरा सांवरा सलोना बांके बिहारी श्री कृष्ण भगवान लड्डू लेने के लिए आए, मेरे लिए ये बड़ी ही खुशी की बात है। कहा जाता है कि उस दिन के बाद से भगवान बिहारी जी रोजाना लीला करते हैं। आज भी बिहारी जी के पास लड्डू रखे जाते हैं और वही लड्डुओं की कुछ बूंदियां बिस्तर पर बिखरी हुई मिलती हैं। बोलो बांके बिहारी की जय हो, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो। अब आपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे
तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं।
तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गई हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा, और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है, और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है, और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे, और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनेंगे कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम, जो रोजाना नियम से मीरा भक्ति स्टोरी चैनल पर प्रस्तुत कथाओं को बड़े ही प्रेम और श्रद्धा भाव से सुनते हैं। श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। आज का पहला कमेंट है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक, हरियाणा से। दूसरा है परमेश्वरी, रघुवीर सिंह है दिल्ली से। और तीसरा है अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से।
रजनी बड़ोला उत्तराखंड से, रुक्मिणी शर्मा अंबाला से, अनीता गुप्ता राजस्थान से, कमला गुरुग्राम से, शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा, मनोज जौनपुर से, निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, संजना राजपूत अहमदाबाद से, सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से, उषा शर्मा राजस्थान से, सुनीता पवार, कृषु पवार मध्य प्रदेश से, श्यामवती, सुषमा, विष्णु, कार्तिक, पूर्वी, रुपेश, गौरी, शिवम, निष्ठा हरियाणा से, श्रीचंद यादव गया बिहार से, मंजुला कपूर पंजाब से, आशा अग्रवाल, लड्डू, मोहित, अंकुर अग्रवाल आगरा से, सरला रानी करणपुर से, श्रीमती यशोदा, अंजलि, बबली, विकी ओडिशा से, गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी, देव गोस्वामी मेरठ से, संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से, श्रीमती अरुण लता शर्मा हरिद्वार से, अनिल कुमार टिहरी करनाल से, विमला देवी अंबाला से, विमला नेपाल से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, पंडित प्रमोद सुशील जोशी मोदी नगर से, सुनीता रानी मेरठ से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, दीपिका यादव रायपुर से, सरिता शामली से, देव कुणाल राधेश्याम सपना आगरा से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, चंद्रकांता दिल्ली से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, गीता गुप्ता रुड़की से, निर्मला पांचाल करनाल से, दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से, कमला देवी भीलवाड़ा से, सुमन चांदोरा जोधपुर से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, सुदेश हिसार से, शांता भेन वाघेला गुजरात के मंडल से, वंदना साहो लखनऊ से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, उषा शर्मा सोजत सिटी से, पूनम यादव करेली से, रीना साहू झांसी से, शशि वर्मा अंजलि वर्मा, करण वर्मा पंजाब से, कमलेश भल्ला जम्मू से, योगेश्वरी भटनागर राजस्थान से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोसानी से, निकिता सेजवानी, करण सेजवानी, विशाल सेजवानी, पवन सेजवानी, पायल सेजवानी, रूबी सेजवानी अहमदाबाद से, कुसुम बघेल दिल्ली से, अंजू शर्मा सिरसा से, विमला नेपाल से, सीताराम जायसवाल, शकुंतला जायसवाल वाराणसी से, राधिका मिश्रा, जानवी मिश्रा, सोनम मिश्रा, सचिन मिश्रा, सीता मिश्रा, माधवी मिश्रा, गौरी मिश्रा बाराबंकी से। तो ये हैं मीरा भक्ति स्टोरी चैनल के प्यारे श्रोता जो रोजाना नियम से और पूरे श्रद्धा भाव से इस चैनल पर प्रस्तुत कथाओं को सुनते हैं। आप सभी पर श्री हरि का आशीर्वाद सदैव बना रहे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।